नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उन लाभार्थियों की जिनको अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक भी किस्त नहीं मिली है और वो लोग अपने फॉर्म का नया आवेदन करवा रहे हैं। हो सकता है कि पहले भी आवेदन करवाए हों लेकिन उनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसको अपडेट करवाते हैं। तो उनके मन में ये सवाल रहता है, जो लोग अपडेट करवाते हैं या फिर जो लोग अपना नया आवेदन करवाते हैं, कि अब तक के जो 16 किस्तें मिली हैं उन किस्तों की राशि उन्हें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर आवेदन करवाने के जहां से आवेदन करवा रहे हैं उसके बाद की किस्तें मिलेंगी, जो भी आने वाली किस्तें हैं वो किस्तें मिलेंगी, या फिर पिछली जो 16 किस्तें आ चुकी हैं वो किस्तें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरुआत से अंत तक के। तो इसको जानने के लिए हम जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद हम एक स्टेटस को देखेंगे और उसी स्टेटस के माध्यम से समझेंगे कि जो पुरानी 16 किस्तें आ चुकी हैं, नया आवेदन करवाने वाले लाभार्थी को वो पुरानी 16 किस्तों की पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पर हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर /CSC फार्मर। इस वाले कॉर्नर पर हमें क्लिक करना है। आप भी अपना स्टेटस इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। यदि आपने अपना नया आवेदन करवाया है तो स्टेटस को बार बार आपको चेक करते रहना है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो आपको इसी कॉर्नर पे आना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर /CSC फार्मर वाले कॉर्नर पर क्लिक करना है। कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, जहां पर आपको अपने आधार नंबर डालना है और कैप्चा कोड को फिल करना है और सर्च करना है, तो आपका स्टेटस पता चल जाएगा। और इसी स्टेटस को देखकर हम ये बताएंगे आपको कि जो पुरानी किस्तें हैं, जहाँ से आपने आवेदन करवाया है, उसके पहले जितनी भी किस्तें आ चुकी हैं उनका पैसा आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक आधार नंबर को डालते हैं, कैप्चा को भरते हैं और सर्च करते हैं, फिर स्टेटस के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर दिया है और कैप्चा कोड को भी फिल कर दिया है। अब सर्च करते हैं। देखिए, सर्च करने के बाद हमारे सामने एक स्टेटस खुल के आ गया है, जहाँ पर आप लोग स्टेटस में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फार्मर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन PM किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। ये स्टेटस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उसका नाम भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम देखने को मिल जाएगा, आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट देखने को आपको मिल जाएंगे और मोबाइल नंबर के लास्ट 4 अंक देखने को मिल जाएंगे। आपकी सब डिस्ट्रिक्ट क्या है और ब्लॉक क्या है वो देखने को मिल जाएगा। आपका स्टेट क्या है और आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो देखने को मिल जाएगा। अभी रीजन फॉर रिजेक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर रिजेक्ट होता फॉर्म तो यहाँ पर रीजन भी लिख के आता। खैर, ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, अप्रूवल हो गया है। अब इस किसान का किस्त आएगा, क्योंकि लिख चुका है कि फार्मर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन PM किसान। अब बात करते हैं कि इनको जो पुरानी 16 किस्तें आई हैं उनका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक डेट लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पर 8/2/2023, यानी कि ये फार्मर 8/2/2023 को PM किसान के पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है अपने फॉर्म को। इसने 8/2/2023 को बताया कि हम भी एक किसान हैं और हमको भी PM किसान सम्मान निधि की जो किस्तें मिलती हैं उस योजना के लिए हम पात्र हैं और हम इस योजना के लिए आवेदन किए हैं। तो ये इन्होंने किया है 2/2023 को आवेदन, तो उससे पहले का इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 8/2/2023 के बाद जितनी भी किस्तें आई हैं, मान लिया कि अभी तो 24 चल रहा है, लेकिन 8/2 के बाद से एक किस्त इनको 1 फरवरी में आई थी। फरवरी के बाद जुलाई में जो किस्त आई थी वो किस्त इनको मिलेगी। उसके बाद जो नवंबर में किस्त आई थी वो किस्त मिलेगी उनको। फिर उसके बाद जो 2024 में फरवरी में किस्त आई है वो किस्त इनको मिलेगी। तो कुल मिला के पिछली इनको 3 किस्त मिल सकती हैं। बाकी आने वाली जो रेगुलर की किस्तें होंगी वो किस्तें इनको मिलती रहेंगी। अभी हम एक और आपको स्टेटस दिखाते हैं इसी में, कि आगे की, जैसे यहाँ पर 8/2/2023 डेट लिखी है, हो सकता है उसमें कुछ दूसरी डेट लिखी हो, तो उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इनको जो मिलने वाली किस्तें हैं 8/2/2023, यानी कि 8 तारीख फरवरी महीने में 2023 के बाद से जितनी किस्तें लगी हैं वो किस्तें इनको मिलेंगी। उससे पहले जितनी भी किस्तें आई हैं उनके लिए ये पात्र नहीं है और इनको वो किस्तें नहीं मिलेंगी। अभी मैं एक और हम स्टेटस आपको दिखाते हैं यहीं पर।
हम यहाँ पर एक दूसरा आधार नंबर डालते हैं। यहीं पर एक दूसरा आधार नंबर को डालते हैं और कैप्चा को फिल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि उसको मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दूसरे आधार नंबर को फिल कर दिया और कैप्चा को फिल कर दिया। अब इसको सर्च करते हैं। देखिए हमने सर्च किया तो यहाँ पर नाम चेंज हो गया है, दूसरा आ गया। ये भी किसान का स्टेटस ऑलरेडी फार्मर कॉर्नर पर रजिस्टर्ड हो चुका है, जो पीएम किसान पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब देखिए इसमें नाम चेंज है, क्योंकि दूसरा स्टेटस है इसलिए नाम चेंज है, पिताजी का भी नाम चेंज है, मोबाइल नंबर भी चेंज है, वो भी चेंज है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 13/1/2020 और वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे डेट लिखी थी 8/2/2023 और यहाँ पे लिखी है 13/1/2020। यानी कि देखिए 2019 से योजना की शुरुआत की गई थी, उसके बाद किसी भी कारणवश इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उसके बाद 2020 में इनको पता चला होगा तो 2020 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद से इनका किसी भी कारणवश, हो सकता है सब डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जा रहा हो, या फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जा रहा हो, या फिर वहाँ पे ही बन गया हो, इनका पीएफएमएस से ना सही हो रहा हो, इनका बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक ना हो, उसकी वजह से इनको किस्त नहीं मिल रही थी। लेकिन 13/1/2020 से ये पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। तो 13/1/2020 के बाद जितनी भी किस्तें आई हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, वो सारी किस्तें इस किसान को मिलेंगी। उससे पहले 1 साल पहले 2019 को शुरुआत हुई थी, फरवरी में पहली किस्त लगी थी। उसके बाद जो उससे पहले जो किस्तें आई हैं 2020 से पहले, वो किस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन 2020 के बाद जो किस्तें आई हैं वो सारी किस्तें इस किसान को मिलेंगी। लेकिन पहले स्टेटस में क्या था, 8/2/2023 लिखा था, यानी कि 8/2/2023 के पहले जो किस्तें आई हैं वो किस्तें उस किसान को नहीं मिलेंगी। लेकिन 8/2/2023 के बाद जो किस्तें आई हैं वो किस्तें उस किसान को मिलेंगी। अब यहीं पे डेट हो सकता है कि कोई किसान 2024 में आवेदन करवाएगा, फिर उसके मन में ये सवाल आएगा कि हमें जो उससे पहले 16 किस्तें आई हैं वो 16 किस्तों की राशि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अगर आपने 2024 में आवेदन करवाया है तो 24 के बाद अगर किस्तें आई हैं तो वो किस्तें आपको मिलेंगी, उससे पहले की किस्तें नहीं मिलेंगी। तो मायने क्या रखता है यहाँ पर, जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, यहाँ पर जो आपके स्टेटस में रजिस्ट्रेशन डेट लिख के आती है, ये मायने रखती है कि आपको कितनी किस्तें मिलेंगी। यदि आपकी डेट 2019 यहाँ पे लिखी हुई है तो 2019 के बाद जितनी किस्तें आई हैं वो किस्तें आपको मिलेंगी। यदि आपकी डेट यहाँ पे 2023 या 24 मिली है तो 24 के बाद जितनी किस्तें आई हैं वो सारी किस्तें मिलेंगी। डेट अगर चेंज है उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि ये होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कि आपने आवेदन करवाया, रिजेक्शन के कारण आपका फॉर्म वहाँ तक अप्रूवल तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन ये डेट नहीं चेंज होती। एक बार रजिस्टर्ड आप हो गए पीएम किसान पोर्टल पे, जिस दिन आपने नया आवेदन करवाया, जो डेट आपकी पड़ गई, उसके बाद से अगर रिजेक्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उसको अपडेट करवाएंगे। तो अपडेट करवाने में डेट नहीं चेंज होती है, वो आपने पहली बार जब रजिस्ट्रेशन करवाया जो डेट वहाँ पे लिख गई वही डेट रहती है हमेशा। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको समझ में आई होगी कि हमें पूरी किस्तें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।